आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.5 का क्वेश्चन नंबर 25 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवेलुएट लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से हमें इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं लेप्लास इनवर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब मर्ज करेंगे तो सेम हमारा यही वाला आ जाएगा। ओके, तो इसका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मतलब इसका है सो लेप्लास इनवर्स फाइंड करने से पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा होता है, इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन लेप्लास इनवर्स ये जो हमारा एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एस इंटू जी एस का मल्टीप्लिकेशन और ये इन दोनों का जो लेप्लास इनवर्स होगा वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये जो एफ टी में जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा एफ यू में। ठीक है, और ये जो जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में। तो यहाँ पर हो गया जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी। आप इस जी टी को चाहें तो जी ऑफ यू बना सकते हैं, ठीक है, और इंटू आप इस एफ टी को चाहें तो इस टी को एफ ऑफ टी माइनस यू बना सकते हैं। ओके, तो आप जिसे चाहें उसे बना सकते यू और जिसे चाहें उसे बना सकते टी माइनस यू। ठीक है, और इंटू में हो गया यहाँ डी यू। तो एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या, लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। तो यहाँ पर हम एफ एस मानते हैं, लेट एफ एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने एफ एस मान लिया, और जी एस मानते हैं जी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जी एस मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर है एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। तो यहाँ पर है एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स और एफ एस हमारा क्या है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस एफ एस के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखे एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1/2a इंटू टी साइन ए टी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/2a इंटू टी साइन ए टी। ओके, और यहाँ पर देखिए जी टी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, और जी एस मैंने किसे माना 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिखेंगे जी टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, तो इस जी एस के स्थान पर हम पुट करेंगे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखें जी टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस जी एस के स्थान पर पुट किए 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा होता है 1/a साइन ए टी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब है सो मैंने एफ टी और जी टी फाइंड कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखें लेप्लास इनवर्स और एफ एस इंटू जी एस हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और जी एस है 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एफ एस है और जी एस, एफ एस और जी एस का मल्टीप्लिकेशन हमारा ये होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एस इंटू जी एस का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब है सो ये जो एफ टी है उससे हमें एफ यू में चेंज करना है, तो जो टी है उसे हम चेंज करेंगे यू में। तो यहाँ पर लिखें एफ ऑफ यू, तो एफ टी का वैल्यू हमारा था 1/2a टी साइन ए टी, तो टी को है सो हम यू में चेंज कर रहे हैं, तो इधर वाला भी टी हमारा यू में चेंज होगा, तो इसे हम लिखेंगे 1/2a यू इंटू साइन ए यू। ठीक है, और इस जी टी को हम चेंज करेंगे जी ऑफ टी माइनस यू में, तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ टी माइनस यू, यानी कि इसका जो टी है उसे हम चेंज कर रहे हैं टी माइनस यू में, तो इस साइड भी हमारा टी है सो चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a और साइन ए, और ये जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में। ठीक है, तो एफ यू हमारा निकला 1/2a इंटू यू साइन ए यू, तो इस एफ यू के स्थान पर लिखें 1/2a इंटू यू साइन ए यू, और जी ऑफ टी माइनस यू हमारा है 1/2a साइन ए टी माइनस यू, तो इस जी ऑफ टी माइनस यू के स्थान पर लिखें 1/a साइन ए टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है,
तो यहाँ से हम 1/2a और यहाँ से a को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू u ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें है सो 1/a और 1/2a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1/2a और 1/a हमारा क्या हो जाएगा, 1/2a² बाहर निकलेगा तो, और इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पर केवल हमारा बचेगा u sin au और sin a of t माइनस u। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया sin a sin b के फॉर्म में। तो sin a sin b का हमें है सो फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो cos a माइनस b हमारा होता है cos a cos b, और प्लस sin a sin b होता है cos a प्लस b हमारा होता है cos a cos b, और माइनस sin a sin b। तो इन दोनों को है सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे माइनस, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा। तो हमारा प्लस cos a cos b से माइनस cos a cos b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, और ये हो जाएगा sin a sin b प्लस sin a sin b, तो 2 sin a sin b हो जाएगा। अब इस 2 को हमें इस साइड में लेके आना है, ठीक है। इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो sin a sin b का हमारा फॉर्मूला आ गया 1/2 cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा sin a बन गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा sin b बन गया, ठीक है। तो sin a sin b का फॉर्मूला हमारा क्या, 1/2 ये है हमारा। तो ये जो 1/2 है ये हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, तो ये बना देगा 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और ये a², और इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पर क्या है cos, तो यहाँ पर है cos a हमारा क्या है au है, तो यहाँ पर क्या au, और फिर बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, और b हमारा क्या a of t माइनस u, तो यहाँ पर लिखे b के स्थान पर a of t माइनस u, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया माइनस cos, और a हमारा है au, तो यहाँ पर लिखे au, और प्लस है साइन बीच में तो प्लस, और b हमारा क्या a of t माइनस u, तो b के स्थान पर लिखे a of t माइनस u इंटू डी यू। ओके, और ये जो u है यहाँ पर, ये जो u है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/4a² इंटीग्रेशन 0 to t, ये हो गया u इंटू कॉस au हो गया यहाँ पर, ये माइनस a माइनस a इंटू टी, तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस au, ये माइनस कॉस ये au, और ये प्लस a इंटू टी, तो प्लस a और प्लस a इंटू माइनस u, तो माइनस au इंटू डी यू। ओके, तो 1/4a² इंटीग्रेशन 0 to t u कॉस au प्लस au हमारा हो जाएगा 2au, और ये माइनस a और ये हो जाएगा माइनस कॉस au माइनस au से प्लस au कैंसिल, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा cos a t इंटू डी यू, ठीक है। अब क्या किए कि u और इंटीग्रेशन दोनों को अंदर लेके गए, इंटीग्रेशन और u, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 0 to t u cos 2au माइनस a और इस डी को भी अंदर लेके आ गए, तो यहाँ पर इंटू में डी यू। अब फिर से इसके अंदर में जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to t u को भी साथ में अंदर लेके गए तो u इंटू cos a और ये डी भी अंदर में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक फाइंड हो गया। तो मैंने यहाँ तक है सो फाइंड कर लिया था, अब है सो इसका इंटीग्रेशन करना है केवल। ओके, तो ये जो 1/4a² है यहाँ बाहर चला गया, और इसको है सो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो u को मान लिया हम फर्स्ट फंक्शन, और ये cos 2au माइनस a को मान लिया सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसको है सो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो है पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो cos a t है, ये cos a t है सो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें है सो u वाला एक भी टर्म नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, और इसमें u का एक भी टर्म नहीं है, इसलिए ये जो cos a t है ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर लिख लिया, और ये cos a t बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन 0 to t ये हमारा u यहाँ पर और इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/4a² u और साइन नहीं cos 2au माइनस a t का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा
साइन 2au माइनस 80 और u में जो 2a लगा है वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो cos 2au माइनस 80 का हमारा इंटीग्रेशन हो गया साइन 2au माइनस 80 अपॉन में 2a और लिमिट 0 to t। अब यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, तो यहाँ पर लिख लें माइनस इंटीग्रेशन 0 to t। यहाँ पर है du अपॉन में du, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2au माइनस 80, तो cos 2au माइनस 80 का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2au माइनस 80 और ये जो u के साथ जो 2a लगा है वो हमारा डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2au माइनस 80 का हमारा इंटीग्रेशन हो गया साइन 2au माइनस 80 अपॉन में 2a और इंटू में du। अब यहाँ पर है माइनस cos 80 और u का है सो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू द पावर n इंटू डी एक्स हमारा होता है x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पर x के स्थान पर हमारा u है u रेस टू द पावर 1 इंटू डी यू, तो इसलिए हो जाएगा इसका u रेस टू द पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1, तो ऊपर में हो जाएगा u स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट 0 to t। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/4a स्क्वायर। अब है सो इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो u के स्थान पर t पुट करेंगे, तो t इंटू साइन और 2a इस u के स्थान पर t, तो 2mt और ये माइनस 80 और नीचे में 2a। अब इस u के स्थान पर 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन आया। अब इस u के स्थान पर 0 पुट करना है, तो 0 इंटू साइन 2a 0 माइनस t अपॉन में 2a। ओके, यहाँ से 2a को बाहर निकाल लिए क्योंकि ये जो 2a हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1/2a और साइन 2au माइनस 80 का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और साइन के साथ ये जो लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 2au माइनस 80 और u के साथ जो 2a लगा हुआ है वो हमारा डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2au माइनस 80 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2au माइनस 80 अपॉन में 2a और लिमिट 0 to t, ये माइनस कॉस 80। और अब इसमें लिमिट अगर पुट करते हैं तो ये u के स्थान पर t को पुट करेंगे अपर लिमिट को, तो t स्क्वायर बाई 2, और फिर माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0/2। यहाँ पर आ गया हमारा 1/4a स्क्वायर t साइन और 280 माइनस 80, तो 280 माइनस 80 हमारे यहाँ पर हो जाएगा 80, तो t साइन 80 हो गया। ओके, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला है सो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो 2a है इसको बाहर ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि 2a है सो कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लिए, और ये माइनस को, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बना दिया और 1/4a स्क्वायर, ये 2a इंटू 2a, तो 4a स्क्वायर हो गया, 2 2 4 और a इंटू a स्क्वायर हो गया, और ये माइनस प्लस। अब है सो इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए u के स्थान पर t पुट करेंगे तो cos 280 माइनस 80 हो जाएगा यहाँ, और अपर लिमिट पुट कर लिए माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u के स्थान पर अब 0 पुट करेंगे तो cos 0 माइनस 80 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आगे हमारा यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, और ये t स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस cos 80, तो माइनस t स्क्वायर बाई 2 इंटू cos 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 1/4a स्क्वायर, ये t साइन 80 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 4a स्क्वायर cos 280 माइनस 80, तो 280 माइनस 80 हमारा हो जाएगा 80 केवल, तो ये हो गया cos 80, और ये cos 0 माइनस 80, तो यहाँ पर केवल बचेगा cos माइनस 80, तो cos माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा, तो cos माइनस 80 हमारा हो जाएगा cos 80, और ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर लगल रहेगा, और ये माइनस t स्क्वायर बाई 2 इंटू cos 80, तो यहाँ पर आ गया 1/4a स्क्वायर, ये हो गया हमारा t साइन 80 अपॉन में 2a। ठीक है, और ये cos 80 माइनस cos 80, तो प्लस cos 80 से सॉरी माइनस cos 80 से प्लस cos 80 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 0, तो 0 इंटू 1/4a स्क्वायर, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारा बचा माइनस t स्क्वायर cos 80 बाई 2। ठीक है, तो इसको लिखें 1/4a स्क्वायर, और यहाँ से 2a नीचे में एलसीएम ले ली, तो यहाँ पर केवल बचेगा t साइन 80 और 2a एलसीएम लिए, तो यहाँ पर a नहीं था इसलिए यहाँ पर ऊपर में एक हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस t स्क्वायर a इंटू cos 80 हो गया। ठीक है, और नीचे में 2a है, 2a का एलसीएम लिए थे। ठीक है, तो 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल a बचा, तो a है सो इसके साथ जाके
मल्टीप्लाई कर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर ए इंटू कॉस ए टी हो जाएगा, और नीचे में है 2a, तो ये हमारा हो गया। अब है सो यहाँ से हम t और यहाँ से t बाहर निकाल लेंगे और 2a को भी साथ में बाहर निकाल लेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा t और नीचे में 2a इंटू 4a स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 हो गया और a स्क्वायर इंटू a क्यू हो गया। अब यहाँ से t है सो बाहर निकलाए थे, इसलिए यहाँ पर केवल बचेगा साइन a t, और यहाँ से एक t बाहर निकला तो केवल हमारा एक t बचा, तो माइनस a t इंटू कॉस a t हो गया। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यू आया हमारा टी अपॉन में 8 है क्यू इंटू साइन ए टी माइनस ए टी कॉस ए टी, इसका लेप्लास इनवर्स हो गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।